हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सेशन देखो संडे है। संडे में हम द हिंदू लेते नहीं है, बट अभी हमारा पीछे जो अभी 3-4 दिन में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट छूट गए थे ना, वो एज आई प्रॉमिस्ड कि आज डिस्कस करेंगे, तो उसी के लिए सेशन लिया जा रहा है। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पीछे फ्रॉम 28, 29, 30 एंड 31 मिला के जो है वो कवर करने थे। उसमें से देखो पहला टॉपिक जो है ना वो रहने वाला है, बिल्कुल सही आप लोग गेस कर रहे हो, आदित्य L1। ठीक है, ये जो आदित्य L1 अभी हमारे इसरो ने भेजा है ये है। और दूसरा टॉपिक जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप अभी अरेस्ट हुए थे जॉर्जिया में, तो क्या है वो पूरा मामला वो देखते हैं। देखो क्लैट के लिए ना ऐसे टॉपिक थोड़े से फेवरेट होते हैं। अगर आप पीछे 2 साल के पेपर उठा लो तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस ना वो जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो पूछ लेते हैं, जैसे कि आदित्य L1, चंद्रयान, दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि कम चांसेस हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप हो गया, एंड्रयू टेट का एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, तो ऐसे क्वेश्चंस ना क्लैट ज़्यादा पूछ लेता है। तो अपने को सब डिटेल में सारी चीज़ें करते हुए चलनी है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहला आर्टिकल हम जो देखने जा रहे हैं ना वो देखने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट क्यों हुए थे। तो सबसे पहले फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट जो रहे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको चार्जेस क्या लगे थे, तो रैकेटेरिंग एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पे इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, अब व्हाट इज रैकेटेरिंग वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक, ये है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। अब कहाँ पे इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो कुछ लगा है कि इन्होंने रैकेटेरिंग एंड कॉन्स्पिरेसी करी है इलेक्शन के अंदर। कहाँ पे की है, जॉर्जिया में की है। ठीक है, जॉर्जिया ये आपका है जिसकी कैपिटल है अटलांटा। यूएस में आपका जॉर्जिया एक जगह है। देखो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं, ऑफ कोर्स रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और जॉर्जिया में रिपब्लिकन्स की पकड़ है। लेकिन उसके बावजूद भी, रिपब्लिकन्स की पकड़ होने के बावजूद भी जॉर्जिया में उनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। तो एक ये भी एक क्वेश्चन करता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ पे तो ऑलरेडी इनकी काफ़ी ज़्यादा इनके बंदे जो हैं वो अलग अलग पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं, वो सब समझेंगे। पहले रैकेटेरिंग को समझते हैं। रैकेटेरिंग का बेसिक मतलब होता है फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और वायलेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी और पावर। तो इलेक्शन में इनके ऊपर रैकेटेरिंग के चार्जेस लगे थे। ठीक है, और ये सारे चार्जेस लगाए किसके द्वारा गए थे, फैनी विल्स। फैनी विल्स जो हैं ये आपकी डेमोक्रेट्स की मेंबर हैं। तो एक तो इससे भी आपको चीजें समझ में आ रही है कि क्यों फैनी विल्स जो हैं वो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनके द्वारा ये चार्जेस लगाए गए थे। ये फुलटन काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है फैनी विलीस, इनके द्वारा ये चार्जेस लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जॉर्जिया में। ठीक है, क्या क्या इनके ऊपर मेजर चार्जेस जो लगे हुए हैं वो एक बार जल्दी जल्दी से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इनके ऊपर लगा है वो लगा है कॉन्स्पायर टू अनलॉफुली इंटरफेयर विद द इलेक्शन बाय प्रिज्यूमिंग जॉर्जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्राड रेफल्सपर्जर, जो भी इनका नाम है, टू फाइंड इनफ वोट्स टू ओवरटर्न हिज लॉस इन द स्टेट। ठीक है, पहला। दूसरा, कॉन्स्पायर टू अनलॉफुली इन्फ्लुएंस द इलेक्शन बाय प्रेशराइजिंग रेफल्सपर्जर, सेम नेम, टू रिकैलकुलेट द वोट टोटल्स इन एब्सटेंटी बैलॉट्स। एब्सटेंटी बैलॉट्स का मतलब क्या होता है, ये वो बंदे जो वोट नहीं दे रहे थे या जिनका इच्छा नहीं थी वोट देने की, या वो उस दिन वहां पे नहीं पहुंच रहे थे। तो इस तरीके के चार्जेस लगे कि इनके वोट्स को कुछ इस तरीके से घुमाना फिराना जिससे कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं। ठीक है, फिर है कॉन्स्पायर टू अनलॉफुली ऑब्स्ट्रक्ट द इलेक्शन बाय थ्रेटनिंग रेफल्सपर्जर विद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इफ ही डिड नॉट कंप्लाई विद डिमांड्स। चौथा चार्जेस लगा है कॉन्स्पायर टू मेक फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स इन जॉर्जिया। ये जो ब्रैड रेफल्सपर्जर है ना, ये कौन है, ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉर्जिया के। ठीक है, एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रिपब्लिकन पार्टी के ही दोनों लोग हैं तो ये इतनी प्रॉब्लम कैसे हो रही है। देखो एक ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक ऐसा फ्रैक्शन अभी तैयार हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज से अपने आप को रिलेट करते हुए नहीं पाता है। तो दे डोंट वांट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2024 का इलेक्शन जो है वो लड़े। अब देखो इसका क्या है लॉन्ग टर्म में, देखो अगर कल को ये चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं या डोनाल्ड ट्रंप इसमें कन्विक्ट हो जाते हैं तो रिपब्लिकन्स को डोनाल्ड ट्रंप को अपने पार्टी से निकालना पड़ेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ना थर्ड पार्टी से लड़ेंगे,
मतलब वो इंडिविजुअल प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन भी लड़ लेंगे अगर रिपब्लिकन ने उनको टिकट नहीं दिया तो। इस तरीके की बातें भी उनके द्वारा आ रही हैं, ठीक है। तो दीज आर द 4 चार्जेस जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे हैं। और रिपब्लिकन्स के अंदर भी काफ़ी लोग, जैसा मैंने आपको बताया, कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर रीज़न जिसके वजह से ये बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। और बहुत ही ऑब्वियस भी है यहाँ पे ये चीज़ कि आपके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और उनके अगेंस्ट में डेमोक्रेट्स हैं। तो ये साजिश भी बहुत लोगों के द्वारा बताई जा रही है, जो इसका पूरा सीन है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन है। देखो, एक इसमें से ना रिपब्लिकन्स का सिंबल है और एक आपका डेमोक्रेट्स का सिंबल है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये एलिफेंट वाला किसका सिंबल है और ये हॉर्स वाला किसका सिंबल है, ठीक है। हॉर्स है या जो भी है ये, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद देखो, हमारा दूसरा आर्टिकल जो है ना वो आदित्य L1 के ऊपर है। पहले तो मुझे ये बताओ आदित्य का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या आपके भी फ्रेंड्स का नाम होगा आदित्य। आदित्य का बेसिकली मतलब होता है इट्स सिनोनिम ऑफ सन, सूरज का ये सिनोनिम है, ठीक है। तो ये पहले दिमाग में रख लेना। अब ये L1 क्या है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये मिशन लॉन्च क्यों किया जा रहा है? सन की स्टडी के लिए। अब आप में से कुछ बोलेंगे क्या ये सर सन पे लैंड करेगा जैसे मून पे हमारा चंद्रयान लैंड किया? तो जवाब है नहीं। देखो, अभी तक तो किसी भी विश्व के स्पेस एजेंसीज के पास इस तरीके की चीज़ें नहीं बनी हैं कि सन पे उसको लैंड कराते हैं, क्योंकि सन ऑलरेडी इतना गर्म होता है। ये सन को दूर से ऑब्जर्व करने के लिए भारत के इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम है आदित्य L1। कितने डिस्टेंस से कवर करने वाला है? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। आप इसको ऐसे समझ लो, चंद्रयान जो गया था ना अर्थ से मून की डिस्टेंस का, उसका 4x एक कवर करेगा। कितना? 4x इस डिस्टेंस का ये ट्रेवल करने वाला है आदित्य L1 मिशन, ठीक। क्या काम है इसका? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 1150 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किसका यूज किया गया था? PSLV C57। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्वियस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्डली आने चाहिए। पर क्लैट में पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 साल से ना करंट अफेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो बच्चा नहीं ही पढ़ के जाता है, या फिर वो बिल्कुल इधर उधर की आलतू फालतू क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए आपको ना सब चीज़ों के लिए तैयार होना है। जैसे कि एंड्रयू टेट वाला एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, ऐसे नॉर्मल आप उसको पढ़ो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लैट में लास्ट एक यूट्यूबर पे क्वेश्चन आ गया था। तो एंड्रयू टेट तो बहुत ही फेमस सोशल पर्सनैलिटी है। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है ना वही आए। बहुत बार आपने कहीं आसपास सुना हो या कोई मूवी देखी हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके जवाब देना होता है। ये नहीं कि सर हमने नहीं पढ़ा था या सर ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको। आदित्य L1 मिशन है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। 2 सितंबर 1150 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C57 का यूज किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। पर्पस मैंने आपको बता दिया है। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन इज टू ऑब्जर्व सन को फ्रॉम क्लोज डिस्टेंस, क्योंकि पास तो जाया नहीं जा सकता है, अभी तक तो कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी ने भी क्रिएट नहीं करी है। तो ये एक डिस्टेंस से सन को दूर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेगा। क्या क्या चीजें करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें L1 पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? देखो, आदित्य L1 इज ए पॉइंट। L1 को लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये नासा के द्वारा नाम दिया गया है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करने वाला आदित्य L1? मून का 4x टाइम्स, ठीक है। अब इसको सब ध्यान से देखना। L1 पॉइंट क्या है ना, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये अपनी प्यारी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। अपने को वैसे इसका मतलब नहीं है अभी। ये अपना सन है, बहुत लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि L1 पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, सन का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ के मास से भी बहुत ज़्यादा है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ये L1 पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ग्रेविटेशन जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, कोई भी चीज़ यहाँ पे है, तो ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, यहीं की यहीं टिकी रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस पॉइंट पे आके ग्रेविटी जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, नासा के द्वारा ये सर्च किया गया था और कहा क्या जाता है, ये फैक्ट है, ये एक मतलब
रिसर्च के द्वारा फैक्ट ये है कि L1 पॉइंट पे ग्रेविटी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो अब आदित्य L1 को यहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आदित्य L1 यहां जाके क्या करेगा, आदित्य L1 यहां से सन को स्टडी करेगा कि सन में भाई जो जो चीजें हमें स्टडी करनी है वो ये देखने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये L1 पॉइंट पे क्यों भेजा जा रहा है, इसको यहां भी तो भेज सकते हैं, ये भी तो वही ट्रैजेक्टरी है, या इसको यहां भी तो भेज सकते हैं। तो देखो L1 पॉइंट पे इसको इसलिए भेजा जाता है कि जैसे अर्थ मूव करेगी ना, समझना ध्यान से, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा अर्थ के साथ इसी ट्रैजेक्टरी में, ठीक है। और राउंड राउंड घूमते हुए ये ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इसमें अब फ्यूल का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटी और इनकी ग्रेविटी का बैलेंस आउट हो चुका है। तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी तो ये इस तरीके का फिनोमेना यहाँ क्रिएट होगा कि ये जो बॉडी यहाँ पे रहने वाली है वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ घूमती रहेगी। तो इसीलिए आदित्य को L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो आदित्य L1 है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्या सर L1 पॉइंट पे इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपना कुछ नहीं भेजा है? तो देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है। अगर आया है तो सोहो करके एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट वहां पे जा चुका है फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसका काम भी वही है जो हमने हमारे लिए प्लान किया है, वैसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उनके लिए प्लान आउट किया है, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट कब थी? 2 दिसंबर 1995। सोहो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है, शायद इसको ESA बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ESA के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद L1 पॉइंट भी थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पे ये L1 पॉइंट था, देयर इज ए L2 पॉइंट। L2 पॉइंट पे ना आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ना वो L2 पॉइंट पे है, ठीक है। व्हाट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? James Webb Space Telescope is a space telescope specifically designed to conduct infrared astronomy. Its high resolution and high sensitive instrument allow it to view object too old, distant और faint और Hubble Space Telescope. देखो बेसिकली मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कि भाई जो आपका ब्रह्मांड है वहाँ पे कोई और लाइफ तो नहीं है, कोई और प्लेनेट तो नहीं है, कोई एलियंस की शिप तो नहीं है। तो बेसिकली ये इसीलिए आप देखो पॉइंट देखो इसका, आप अपने आप समझ जाओगे। इसको ना सूरज से दूर रखा गया है, L2 पॉइंट पे रखा गया है कि ये आराम से देख सके। और आप जब इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी बनाया गया है कि सूरज की रे ना इसके ऊपर ना आए और ये अपना काम आराम से कर सके। इस कवर से रे बच जाएगी, मतलब देखो जो भी रे आएगी वो कवर के थ्रू अंदर तक नहीं आ पाएगी और ये अपना काम आगे की तरफ आराम से कर सकेगा। इसीलिए इसको जो है ना वो L2 पॉइंट पे रखा गया, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2021 को गुएना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। देखो ये आदित्य L1 की पिक्चर है, इस तरीके से ये जाएगा और यहाँ आके इसके पंख ऐसे खुल जाएंगे जिससे कि सोलर रे का यूज करके ये भारत को सारी इंफॉर्मेशन भेज सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 को क्यों भेजा गया है? टू स्टडी द सन। और थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखो सन के ऊपर जो सबसे एक ऊपर सरफेस होती है ना उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर की स्टडी करने के लिए, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करने के लिए और कोरोना की स्टडी करने के लिए, ये सन की सरफेसेस के नाम है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी में, पर ये थोड़ा बहुत आपको पता हो, ये तीन नाम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, या फिर सन की स्टडी करने के लिए, इसीलिए इसको यहाँ पे भेजा गया है। ऑल्दो ये तीनों नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा आज? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा है, तो वहीं से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया था, क्यों? 2020 के इलेक्शन में बोला गया है कि जॉर्जिया में इन्होंने रिगिंग करी थी। मतलब
क्या चार्जेस लगे थे इनके ऊपर चार्जेस लगे थे रैकेटरिंग के। रैकेटरिंग का मतलब पैसा वैसा वायलेंस का यूज करके कुछ इलेक्शन में परिवर्तन करने की कोशिश करिए रिजल्ट के ऊपर। फैनी विलिस जो हैं इनके द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। 4 चार्जेस कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रैड रेफल्सपर्जर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जॉर्जिया, इनके साथ मिलकर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर। एक मेजर कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टीज भी लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इनको अभी काफ़ी लताड़ा जा रहा है। फिर हमने देखा आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1, सन का नाम आदित्य होता है, L1 इज लैगरिंग पॉइंट 1। L1 क्या है? L1 पॉइंट पे सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है, ग्रेविटेशन, तो कोई भी चीज़ यहाँ जाएगी तो ऐसी कैसी स्थिर रहेगी, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून कवर करने वाला है आदित्य L1। ऑलरेडी वहाँ पे सोहो इस्टेब्लिश है, जो कि आपका ESA ने भेजा हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। अब लास्ट में देखो आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ कि हमारी पिछले 2 साल से एक वीडियो आती है 8 hours इज इक्वल टू 35 मार्क्स, और स्टूडेंट्स का बहुत ही प्यार मिलता है। मतलब जहाँ इस एग्ज़ाम को 60-65-70 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 2021 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे और 2022 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे, ठीक है। मतलब 2023 वाला जो पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें भी 60K प्लस व्यूज़ थे। तो मतलब जिस एग्ज़ाम को इतने सारे बच्चे पेपर ही देते हैं उतने व्यूज़ हमें मिलते हैं दोनों साल। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर इस साल के लिए कब आप करेंगे। तो देखो दिसंबर में पहले पेपर 21-22 के आसपास होता था, तो हम सितंबर के एंड में वो वीडियो डालते थे, बट प्रोबेबली नेक्स्ट टू 5 to 7 डेज वो वीडियो का पहला पार्ट आपका आ जाएगा। पहला पार्ट में आपका सितंबर 10 तक का सारा करंट अफेयर कवर होगा। दूसरा पार्ट इसका हम नवंबर 15 के आसपास बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 तारीख को हमारा पेपर है, 2 ऐसे ही है ना, 1-2 कुछ ऐसे ही है, तो 15 के बाद जो है ना वो पेपर बन चुका होगा 15 से पहले ही। तो जो दूसरा पार्ट होगा फॉर सितंबर 11 टू नवंबर 15, वो हम 15 नवंबर को डाल देंगे, ठीक है। तो उधर कम ही रहेगा, वो 1-8 घंटे का ही रहेगा, इधर थोड़ा लंबा रहेगा। तो वीडियो को सेव कर लेना, डेली 1-2 घंटे देखना, ठीक है। आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इन्फो आपको दे दी जाए, आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और थोड़ा सा अब लोड लेना शुरू करो। एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डरना बहुत ज़रूरी है। अगर डरोगे नहीं ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। डर होना बहुत ज़रूरी है कि यार क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, और जब डर रहेगा ना तभी आप अपना 101% दे पाओगे। तो वही वाली बात है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो गिव योर 100%, लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही, बट आपका काम है कंसिस्टेंटली जो चीज़ करते हुए आ रहे हो वो करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।